बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। भक्तों, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा सबसे न्यारी है। आज हम श्रवण करेंगे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की वो मीठी और पावन लीला, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की मासूम पुकार सुनी और उसे अपने पावन कर कमलों से 4 अंगों वाला एक दिव्य पेन उपहार में दिया। यह लीला हमें सिखाती है कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों की छोटी से छोटी इच्छा भी कैसे पूरी करते हैं। गुरुवर दीना हाथ में अनुपम लेख निदान। गुरुवर दीना हाथ में अनुपम लेख निदान, चमका भाग्य लाडली का बदला सब जहान। जब पूज्य श्री गुरुदेव महाराज ने अपने पवित्र कर कमलों से उस प्यारी बच्ची को एक अनोखी और श्रेष्ठ कलम उपहार स्वरूप भेंट की, तब उस दिव्य आशीर्वाद से उस बच्ची की किस्मत पूरी तरह चमक उठी। आइए जानते हैं कैसे। तो एक बार सभी प्रेमी गुरुमुख प्रेम से बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। एक शांत और सुंदर गुरु दरबार सजा हुआ है। आनंदपुर में चारों तरफ कीर्तन की आवाज गूंज रही है। श्री दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और उसी भीड़ में एक बच्ची भी है। वह सबको बड़े और सुंदर उपहार मिलते देखकर बहुत खुश होती है। उसके मन में विचार आता है कि काश गुरु महाराज जो उपहार, जो भेंटे इन सभी को दे रहे हैं, मुझे भी वैसा ही उपहार मिल जाए। वह उत्सुकता से अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि कब उसकी बारी आएगी माथा टेकने की, और बाकी संगत की तरह भी उसको दरबार से गुरु महाराज के कर कमलों से कोई भेंट मिलेगी, कोई बख्शिश मिलेगी। श्री पंचम पातशाही सदगुरुदेव महाराज दूर खड़ी उस बच्ची के मन में उठ रहे उस कौतूहल को समझ जाते हैं और एक बड़ी ही प्यारी लीला उस लड़की के साथ खेलते हैं। श्री पंचम पातशाही जी ने जब वह लड़की माथा टेकने उनके पास आई तो उसे एक 4 रंगों वाला पेन देकर विद्या और सेवा का आशीर्वाद दिया। यह लीला उस बच्ची के निस्वार्थ भाव और गुरु महाराज की अंतर्यामी कृपा को दर्शाती है। यह कलम उस बच्ची को उसकी अटूट श्रद्धा के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी, जो अपने मन में गुरु सेवा के प्रति समर्पित थी। महाराज जी के इस विशेष उपहार के माध्यम से जो 4 अलग अलग रंगों से लिख सकता ऐसा कलम उसे मिला था, उन्होंने उस बच्ची को ज्ञान व सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। जैसे उस पेन में 4 अलग अलग रंग समाये हुए थे, वैसे ही श्री गुरु महाराज ने संदेश दिया कि एक सच्चे गुरुमुख को अपने भीतर श्री आनंदपुर दरबार के 4 मुख्य नियमों को रोकर रखना चाहिए। सिमरन, सेवा, सत्संग, आरती, अर्थात प्रभु के नाम की कमाई करना, मालिक के नाम का सिमरन करना, सेवा निष्काम भाव से दूसरों की और दरबार की सेवा करना, सत्संग हमेशा अच्छी संगत और वचनों को सुनना, और आरती पूजा रोज सुबह शाम नियम से भक्ति में लीन होना, आरती पूजा करना। पेन के 4 अलग अलग रंगों का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जीवन में कभी सुख के रंग आएंगे तो कभी दुख के, कभी अनुकूल समय होगा तो कभी कठिन भी होगा।
गुरु महाराज का संदेश था कि जिस तरह एक ही पेन अलग अलग रंगों से लिख सकता है, उसी तरह एक गुरुमुख को भी जीवन के हर रंग में शांत, संतुष्ट और गुरु की इच्छा में रहना चाहिए। उस बच्ची ने कोई बड़ी मांग नहीं की थी, बस वह अपनी पढ़ाई या सेवा के निश्चल भाव में मग्न थी। महाराज जी ने उसे वह आकर्षक पेन देकर यह भी जताया कि जो बच्चे मन के सच्चे और भोले होते हैं, उनके मन की हर छोटी से छोटी इच्छा भी सद्गुरु बिन मांगे पूरी कर देते हैं। वह कलम केवल लिखने का साधन नहीं, बल्कि उस बच्ची के लिए जीवन भर की सुरक्षा और गुरु के साक्षात आशीर्वाद का प्रतीक बन गई थी। कलम के जो रंग थे वह हमें जीवन के नियम सिखाते हैं। काला रंग हमारे कर्मों और संसारिक दुखों का प्रतीक है। श्री गुरु महाराज ने समझाया कि जीवन में जब कठिन समय या परीक्षा आए तो घबराना नहीं चाहिए। यह केवल पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जिसे काटकर आत्मा साफ होती है। अगला रंग है लाल रंग। लाल रंग जीवन में आने वाले विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देता है। लड़की को यह रंग देने का मतलब था कि हमेशा अपने विवेक को जागृत रखना है और गलत रास्ते पर कदम नहीं रखना है। नीला रंग यह दर्शाता है कि आत्मा को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने मन को शांत रखकर गुरु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हरा रंग आत्मा की अनंत जीत, रूहानी खुशहाली और मालिक की दया का मेहर दर्शाता है। जब कोई जीव ऊपर के तीनों नियमों का पालन कर लेता है तो उसका जीवन गुरु की कृपा से हरा भरा हो जाता है, अर्थात सफल हो जाता है। श्री गुरु महाराज ने उस लड़की को यह पेन देकर समझाया कि यह जीवन एक कोरे कागज की तरह है और मालिक ने तुम्हें ये 4 रंग उपहार स्वरूप दिए हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने कर्मों और भक्ति से अपने जीवन की किताब को कितनी खूबसूरती से लिखती हो। यह पेन महज एक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की पूरी युक्ति थी। श्री गुरु महाराज द्वारा दिया गया ये उपहार उस लड़की के जीवन में एक अनोखा बदलाव लेकर के आया। श्री गुरु महाराज के द्वारा दिए गए इस उपहार ने उस लड़की का जीवन बदल दिया और उसके जीवन में तरक्की आई और अपना उसने जीवन भी सफल बनाया, इस लोक को भी सफल बनाया और अपने मालिक के नाम की भक्ति करके अपने परलोक को भी सफल बनाया है। तो प्रेम से बोलेंगे सभी, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी गुरुमुखो, श्री पंचम पातशाही जी ऐसी बहुत सी लीला करके अपने भक्तों के भाग जगाते हैं, सोई किस्मत जगाते हैं। आपको आज की ये लीला कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई लीला, ऐसी कोई घटना श्री पंचम पातशाही जी द्वारा की गई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और श्री लीला के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।